कोटा के चंबल नदी में नाव डूबने से करीब 1 दर्जन लोगों की मौत। पुरानी नाव में सवार थे करीब 50 लोग। सरकार ने किया मदद का ऐलान। राजस्थान में फिर फूटा लेटर बम। पूर्व मंत्री की चिट्ठी के बाद तेज हुई सियासत। एक मंत्री पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कोरोना काल में गहलोत सरकार का बड़ा ऐलान। निजी अस्पतालों में कोरोना जांच की दर अब हुई 1200 रुपए। ज्यादा वसूली पर होगी कार्रवाई। चीन के साथ चल रहे तनाव पर राहुल गांधी ने फिर साधा निशाना। मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा वो किसके साथ है। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर आमने सामने हुए नेता अभिनेता। संसद में भी छाया मुद्दा तो जांच एजेंसियों ने तेज की अपनी रफ्तार। नमस्कार, देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के न्यूज बुलेटिन एट 7 PM में मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं उन खबरों पर जो सुर्खियों में रही। राजस्थान के कोटा में आज कुछ लोगों का सफर आखिर मौत का सफर बन गया। कोटा की चंबल नदी में बुधवार सुबह नाव डूबने से हुए एक हादसे ने आज कई सवाल खड़े कर दिए। सामने आया है कि एक पुरानी नाव में करीब 50 लोग सवार थे और उन्होंने अपने साथ नाव में ही बाइक्स को भी बांधा हुआ था। इस हादसे में अभी तक करीब 1 दर्जन लोगों के मारे जाने की खबर है। कोटा के इटावा के पास हुए इस हादसे के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई नेताओं ने दुख जाहिर किया है। वहीं राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को मदद का भी ऐलान किया है। राजस्थान की सियासत पर छाए संकट के बादल छटते नजर नहीं आ रहे। अब एक लेटर बम ने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल पूर्व मंत्री और सांगोद विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर मंत्रिमंडल में सबसे भ्रष्ट मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। इस चिट्ठी में भरत सिंह ने किसी के नाम का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उन्होंने इशारों में खान विभाग के मंत्री प्रमोद जैन भाया को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। इस पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। गहलोत सरकार ने कोरोना टेस्ट को लेकर जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने निजी अस्पतालों या निजी लैब में कोरोना जांच की फीस 2200 रुपए से घटाकर अब 1200 रुपए कर दी है। वहीं सरकारी अस्पतालों में कोरोना जांच पहले की तरह ही मुफ्त रहेगी। सरकार के इस फैसले के बाद अब देश में सबसे कम कोरोना टेस्ट की दर राजस्थान में हो गई है। राजस्थान में आज से गांव की सरकार चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश में 28 सितंबर, 3, 6 और 10 अक्टूबर को 4 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण में 1003 सरपंच और 9355 वार्ड पंच चुने जाएंगे। पहले चरण के लिए 19 सितंबर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। 28 सितंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा और इसी दिन देर शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे। राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच तबादलों पर लगी रोक को हटा दिया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में देर रात आदेश जारी किए हैं। आदेशों के मुताबिक 31 अक्टूबर के बाद ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तबादलों के लिए कर्मचारी अब ना तो दफ्तर आ सकेंगे और ना ही तबादलों के लिए अर्जियां लगा सकेंगे। इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों की पालना की भी बात कही गई है। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन के फीडबैक कार्यक्रम के दौरान दर्जनों विधायकों ने तबादलों पर लगी रोक को हटाने की मांग की थी। राजस्थान में आज 5,57,000 परीक्षार्थियों ने प्री बीएड की परीक्षा दी। कोरोना को लेकर पूरी सावधानी के साथ 2100 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई। राजधानी जयपुर में कुल 301 परीक्षा केंद्रों पर तकरीबन 80,496 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा 2 चरणों में आयोजित हुई। पहला चरण सुबह 9 से 12 बजे के बीच हुआ, जबकि दूसरा चरण शाम 3 बजे से 6 बजे तक चला। और आइए रुक करते हैं देश दुनिया से जुड़ी दूसरी अहम खबरों पर। देश में कृषि अध्यादेश लाए जाने के बाद से केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर प्रहार किया है। नड्डा ने कहा कि किसानों से संबंधित जिन 3 विधेयकों को केंद्र सरकार संसद में लेकर आई है वे बहुत ही क्रांतिकारी हैं, जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने वाले हैं और किसानों की तस्वीर बदलने वाले हैं। और तीनों विधेयकों का कांग्रेस का विरोध उसके चरित्र को उजागर करता है। चीन के साथ चल रहे तनाव पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। राहुल गांधी ने सरकार की ओर से दिए गए अलग अलग बयानों का जिक्र करते हुए
अपने ट्वीट में लिखा है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। पीएम बोले कि कोई सीमा में नहीं घुसा, फिर चीन स्थित बैंक से भारी कर्ज लिया, फिर रक्षा मंत्री ने कहा चीन ने देश में अतिक्रमण किया, अब गृह राज्य मंत्री ने कहा अतिक्रमण नहीं हुआ। राहुल गांधी ने पूछा कि ऐसे में मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या फिर चीन के साथ। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में आई गिरावट को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बड़ा बयान दिया है। दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। अर्थव्यवस्था के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी, रिजर्व बैंक उसके लिए पूरी तरह तैयार है। हम हर जरूरी कदम उठाएंगे जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सुशांत सिंह राजपूत मौत के बाद जिस तरह से ड्रग्स कनेक्शन में बॉलीवुड के कुछ नाम सामने आए हैं, उसके बाद से फिल्म इंडस्ट्री में घमासान मचा हुआ है। संसद तक में इसकी गूंज सुनाई पड़ी और ड्रग्स मामले में बॉलीवुड दो खेमों में बट गया है। उद्धव सरकार ने जया बच्चन का समर्थन करते हुए अतिरिक्त सुरक्षा देने की बात कही है। महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री ने बयान दिया कि बच्चन परिवार को अब ज्यादा सुरक्षा दी जाएगी। वहीं बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जुबानी जंग का दौर जारी है। और आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।